अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं सीख कबाब की रेसिपी, जो हम घर में ही बनाएंगे। आपने बाहर तो बहुत खाए होंगे, लेकिन अगर आपको अपने घर में ही बनाने हैं इसको, तो हमारी रेसिपी को ज़रूर देखें। तो इतने टेस्टी और जूसी ये कबाब बनकर तैयार होंगे। और कबाब तो सबके फेवरेट होते हैं, बड़ों के बच्चों को सबको पसंद होते हैं। स्पेशली मुझे भी बहुत ज़्यादा ये पर्सनली पसंद है। और सच बताऊँ, जब भी मैं रेस्टोरेंट जाती हूँ तो मैं सीख कबाब और बटर चिकन ज़रूर ऑर्डर करती हूँ। तो क्या आप भी मेरी तरह कबाब खाना पसंद करते हैं? अगर पसंद करते हैं तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। चलिए तो पहले देख लेते हैं किस तरह से हमने इस कबाब को बनाया है। चलिए तो सबसे पहले हमने ले लेना है कीमा। तो यहाँ पर हमने 1 किलो कीमा लिया है, जो फैट के साथ लिया है। ये हाथ का कुटा हुआ कीमा है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप दुकानदार से डायरेक्ट कोफ्तों का कीमा निकलवा सकते हैं। 2 बार पिसवा के आप कोफ्तों का कीमा जैसे निकलवाते हैं वो निकलवा सकते हैं। साथ के साथ आप उसमें प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक शामिल करवा के एक कोफ्तों का कीमा निकलवा सकते हैं। देखिए इस तरह से जो है हमारा ये कीमा तैयार हुआ है। ये चॉपर में ही हमने पीसा है इसको। देखिए हमारा जो कीमा है वो पिस चुका है। इसी के साथ हमें एक मसाला तैयार करना है, कबाब का मसाला और खुशबूदार मसाला, जिसके लिए हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। तो इसके लिए हमने लिया 1 स्टार फूल, 1.5 दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 4 से 5 छोटी इलायची, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच जीरा और आधा फूल जावित्री का लेना है। हमें बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना है। और 1/4 टुकड़ा जो होता है वो जायफल का लेना है। और पीपली लेनी है हमें बहुत ही कम क्वांटिटी में, मतलब बहुत छोटे साइज़ की लेनी है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा खुशबू होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ये। तो इसकी जो क्वांटिटी है हमें कम लेनी है। अगर पीपली बड़े साइज़ की है तो आपको इसे आधी लेनी है। चलिए तो अब हमने इसका मसाला तैयार कर लेना है। देखिए इस तरह का मसाला तैयार हुआ है। और ध्यान रखें कि जब भी मसाला तैयार करें तो इसकी जो मसाले की क्वांटिटी है वो कम रखनी है। अब इसी के साथ चॉपर में हमने 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसको हमने रफली कट करके चॉप कर लिया है इस तरह से। और इसका जो पानी है वो हम निकाल लेंगे। और पानी निकाल के ही हमें इसको कीमे में शामिल करना है, क्योंकि अगर हम पानी के साथ ही डाल देंगे, मतलब जो प्याज का पानी होता है, तो हमारे कबाब का बैटर जो है वो ढीला हो जाएगा। इसी के साथ हमने लेने हैं हरी मिर्च, लहसुन और अदरक। तो ये 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं और 10 से 12 लहसुन की जवें लेनी है। और 1 इंच का टुकड़ा यहाँ पर हमने अदरक का लिया है। तो 4 से 5 हरी मिर्ची ली हैं और 10 से 12 लहसुन की जवें और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। और इस तरह से हमने इसका एक दरदरा पेस्ट तैयार कर लिया है। तो ये पेस्ट को भी हमने शामिल कर देना है इसी में ही। और इसी के साथ जो हमने कबाब का मसाला तैयार किया था वो भी शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और खुशबू आएगी। तो इसी के साथ हमने लिया आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच धनिया पाउडर। और मीठा सोडा लिया है 3 से 4 चुटकी, खाने वाला जो सोडा होता है। इससे क्या होता है, इससे जो कबाब होते हैं वो फूले फूले बनते हैं। इसी के साथ हमने शामिल करना है 1 लेमन जूस। इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। वैसे भी हम कबाब जब भी खाते हैं तो फिर प्याज और नींबू के बिना तो अधूरे लगते हैं। तो इस पॉइंट पर आकर भी हमने इसमें शामिल करना है। और देखिए अच्छी तरह से सारे मसालों को शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है हाथों से, ताकि जो मसाला है वो अंदर तक चला जाए। चलिए तो अब इस कबाब के कीमे को अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे 1 घंटे के लिए रख सकते हैं। चलिए तो इसी के साथ शामिल करेंगे यहाँ पर बेसन। तो 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हमने बेसन लिया है भुना हुआ। और 1 बंच यहाँ पर कोरिएंडर कर लिया है। ये हमें बाद में शामिल करना है, जब हम सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर हमने इसको डालना है बेसन को। और देखिए अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे। हमारे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम था, अगर आपके पास कम टाइम है तो आप इसे आधा घंटे के लिए भी रख सकते हैं। जब तक हमारा कीमा मैरिनेट हो रहा है तब तक हम एक मज़ेदार सी चटनी तैयार कर लेते हैं कबाब के साथ खाने के लिए। हमने लेनी है 4 से 5 हरी मिर्चें, 1 टमाटर मीडियम साइज़ का, और यहाँ पर लेना है हमें 1 बंच कोरिएंडर का और हाफ लेमन। तो इन सबको शामिल कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हम एक स्पाइसी सी चटनी तैयार कर रहे हैं। और हाँ, यहाँ पर हमने लिया है कुछ थोड़ा सा, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में 1/4 चम्मच काला नमक और सफ़ेद नमक लेना है। और 1/4 चम्मच ज़ीरा, हाफ लेमन जूस भी शामिल करना है इसमें। और इसी के साथ लेना है हमें यहाँ पर चाट मसाला 1/4 चम्मच। ये नींबू भी शामिल कर देना है खटास के लिए। तो इन सभी को डालकर हमने फिर चटनी पीसनी है, क्योंकि हमारी चटनी जो है ना वो बहुत ही बढ़िया और चटपटी बनकर तैयार होगी। और जब कबाब के साथ खाएंगे ना तो इसका मज़ा जो है वो डबल हो जाएगा।
तो देखिए हमारी चटनी जो है वो पिस चुकी है। अब यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज़ का कोयला लिया है जिसको हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। और जब ये गर्म हो जाए तो यहाँ पर जो कीमा था हमारा, उसमें हमने एक कटोरी रखी है और उसमें हमने कोयला डाला है और हाफ़ टेबल स्पून हमने घी डाला है। आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी ऑयल ले सकते हैं और इसको ढक दिया है 5 मिनट के लिए स्मोक देने के लिए, ताकि हमारा जो ये कीमा है ना, इसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए, मतलब स्मोक का। और फिर हमें इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करना है दोबारा से, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखा था। 1 घंटे के बाद हमने इसमें कोयले का स्मोक दिया है और इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है हाथों से। देखिए इस तरह से, ताकि इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग भी आ जाए। अब हमने अपने तैयार कर लेने हैं कबाब, जिसके लिए हमने लिया है यहाँ पर एक प्लास्टिक शीट, तो ये ले लेनी है और हमें यहाँ पर कबाब तैयार कर लेने हैं। तो ज़्यादा बड़े साइज़ के हमने कबाब तैयार नहीं किए हैं, आप चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए भी इजी रहेगा। इस तरह से हमने कबाब को बनाया है। ज़्यादा बड़ा साइज़ भी नहीं लिया हमने और ज़्यादा छोटा भी नहीं लिया, मीडियम साइज़ के हमने यहाँ पर कबाब तैयार करने हैं। आप चाहें तो यहाँ पर बड़े साइज़ के भी कबाब तैयार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने छोटे साइज़ के इसलिए बताया क्योंकि बिगिनर्स जो होते हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है बनाने में, टूट जाते हैं या फिर लंबे कबाब जो होते हैं वो बन नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर इसलिए हमने छोटे कबाब बनाए हैं। तो इस तरह से हमने कबाब का जो बैटर है वो रखना है और जो ये प्लास्टिक शीट है इसको फोल्ड करके इसको हाथ की हेल्प से जो है हमें बढ़ाना है और जो नीचे वाली प्लास्टिक शीट है उसे हमें खींचते जाना है आराम आराम से। इससे जो कबाब का साइज़ है वो बड़ा होता जाएगा। देखिए इस तरह से जो है हमारे कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे कबाब जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से हमने सारे कबाब को रेडी कर लिया है, बिल्कुल मीडियम साइज़ के। तो बिगिनर्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा इसे बनाना और बहुत आसानी से वो इसे बना सकेंगे। तो माशाल्लाह से हमारे जो कबाब है वो रेडी हो चुके हैं। अब आ जाती है इन्हें फ्राई करने की बारी। तो हाथ में एक बारी हमने लिया है इसे और अच्छी तरह से हमने इसको प्रेप किया है। फिर हमने यहाँ पर हमारा जो ऑयल था वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका था। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने कबाब को फ्राई करना है, मतलब इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं है और बिल्कुल डीप फ्राई भी नहीं करने हैं, शैलो फ्राई करने हैं। तो इस तरह से हमने कबाब को फ्राई करने हैं और एकदम सारे कबाब ऐड नहीं करने, जितने आपके आ सके, जितना बड़ा पैन है उसके अकॉर्डिंग ही आपने कबाब को शामिल करना है, ताकि आपके जो कबाब है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और हाँ, अगर आपके पास सीखड़ी है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। जो सीख होती है उसमें आप इसको पिरो सकते हैं, मतलब कि जो कबाब का जो बैटर होता है उसको लगा सकते हैं और फिर सीखड़ी में सेक सकते हैं। उससे इसका जो टेस्ट है ना वो और भी ज़्यादा डबल हो जाएगा, मतलब उस पर खाने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो लीजिए हमारे जो कबाब हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं, एकदम टेस्टी जूसी, जैसा आपको दिख रहा है, बिल्कुल भी ये क्रैक नहीं हुए, फटे नहीं हैं। तो आपको भी इसी तरह के कबाब चाहिए तो हमारी रेसिपी को फॉलो कीजिए और बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए और इसी तरह से टेस्टी कबाब का मज़ा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।